हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मीराबाई क्लास 10th। ये हमारे कविता के खंड का दूसरा चैप्टर है। आज हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे कि ये हमें क्या बताता है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर से पहले इस कविता की जो लेखिका हैं, जो कवयित्री हैं मीराबाई, हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इनका जन्म 1503 में चौकड़ी जोधपुर में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ वर्ष उपरांत ही पिता, पति और ससुर दोनों सभी का देहांत हो गया था। इसी दुख से मीराबाई व्यथित थी और इसी दुख में फिर उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और संसार से उन्होंने वैराग्य ले लिया था। गुरु इनके जो थे वो संत रैदास थे। मीराबाई उस जमाने की कवयित्री मानी जाती हैं जिस वक्त क्रांति, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति आ रही थी। इनकी जो भाषा है, इनमें 5 भाषाओं का मिक्सचर मिलता है, राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और इसके बाद अवधी भी इनमें कहीं कहीं दिखती है। राजस्थानी इनकी मूल भाषा है और कृष्ण के वैराग्य में लीन होने के बाद इन्होंने ब्रज और गुजराती भाषाओं में भी समाहार कर दिया था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1546 यानी 1546 में हुई थी और ये इनकी मृत्यु पर आज भी संदेह है, क्योंकि माना जाता है कि कृष्ण भक्ति में लीन होकर एक रात अपने आप ही इस संसार से गायब हो गई थी। तो इसकी भूमिका ये है कि इस पद में जो इन्होंने पद लिखे, इनमें इनकी भक्ति झलकती है, इनमें इनके प्रभु के लिए इनका प्रेम, इनका समर्पण दिखता है। कहीं कहीं तो इन्होंने अपने प्रभु को निर्गुण निराकार ब्रह्म बताया है, कहीं साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण बताया है और कहीं निर्मोही परदेसी बताया है। यह अपने कृष्ण को डांटने से भी पीछे नहीं हटती, इनको जिम्मेदारियां याद दिलवाने से भी पीछे नहीं हटती हैं। आइए पहले पद देखते हैं कि पहले पद में उन्होंने क्या कहा है। हरि आप हरुजन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धार्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल घिरतर हरो महरी भीर। इस पद्यांश में बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि द्रौपदी जी के बारे में बताया गया है, हमें नरसिंह अवतार के बारे में बताया गया है। तो हमें मीरा जी क्या कह रही हैं कि मीरा जी के अंदर भी बहुत दुख है, उनके जीवन में भी दुख है और वो अपने इस दुख को कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मेरा भी दुख हर लो। और मेरा भी दुख हरने का मतलब क्या है, वो कई ऐसे उदाहरण देती हैं जब श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की दुख हरे हैं। जैसे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने आप बढ़ायो चीर का अर्थ है आपने ही उनकी साड़ी को लंबा किया, आपने ही उनकी लाज रखी। लाज यानी क्या होती है, आपने उनकी गरिमा बचाई। भगत कारण रूप नरहरि धार्यो आप शरीर। नरहरि एक अवतार है जिसमें श्री कृष्ण जो हरि है हमारे, वो आधे शेर और आधे मानव के रूप में वो हिरण्यकश्यप को मारने आए थे, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। जो हम होली का अवसर मनाते हैं, होलिका का दहन, उसके बाद जब हिरण्यकश्यप ने दोबारा प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, तब श्री कृष्ण ही वहां पे नरहरि के रूप में आके प्रहलाद की रक्षा की थी। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, इसका मतलब ये है कि एक बूढ़े गजराज यानी हाथी, एक बूढ़ा गजराज एक बार एक तालाब में फंस गया था क्योंकि मगरमच्छ ने उसके पैरों को पकड़ लिया था। तब उस बूढ़े गजराज को बचाने के लिए आपने अपने सुदर्शन चक्र से काटी कुंजर पीर का मतलब होता है आपने उस मगरमच्छ तक की हत्या कर दी थी। आपने उस हाथी को, एक मनुष्य नहीं था, वो एक जानवर की भी रक्षा करने के आपने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया था। तो हे कृष्ण, मैं भी आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, ऐसा मीरा जी कहती हैं, और मेरी भी आप सभी पीड़ाएं हर लीजिए। इसके बाद जो हमारा दूसरा आता है, देखिए द्रौपदी जी का आपको दिखाया गया है। इसके बाद ये हमारा नरसिंह अवतार है। यहाँ पे आधे जो थे वो शेर से, आधे मानव थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये अवतार मिला था कि ना ही वायु में ना ही धरती पर उन्हें कोई मार सकता है, ना ही मानव मार सकता है और ना ही कोई
क्या कहते हैं, देव मार सकता है या असुर। इसलिए उन्होंने एक ऐसा अवतार रचा जो कि ना ही मानव था, ना ही देव था, ना ही असुर था, और ना उन्होंने वायु में उसे मारा, ना उसे धरती पर मारा। उसे जो एक विंडो होती है, विंडो का जो हमारा पैनल निकला होता है, वहां पे उनकी हत्या हुई थी। बूढ़ तो गजराज राखियो, ये उसी की बात है जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बूढ़े हाथी की रक्षा की थी। अब इसका भावार्थ तो हम देख चुके हैं। दूसरा पद देखते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधर गिरधर रारी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यो बाग लगासियो, नित उद दर्शन पासियो, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियो। चाकरी में दर्शन पासियो, सुमिरन पासियो खर्ची, भाग भक्ति जागीरी पासियो, तीनों बाता सरसी। इस दूसरे पद में मीरा जी अपने प्रेम को व्यक्त कर श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो। अब आप ये सोच रहे कि वो अगर प्रेमी है तो वो दासी क्यों बनना चाहती है, क्योंकि वो भी जानती है कि श्री कृष्ण की महिमा अपार है। श्री कृष्ण एक अलौकिक सौंदर्य है, एक ऐसा भाव है श्री कृष्ण जिसके लिए वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि हे कृष्ण, आप मुझे मतलब अपने अपने जैसा एकदम ऊपर उठा ले। वो कहती है आप अगर मुझे दासी ही बना लेंगे तो वही मेरे भाग खोल देने वाली बात है। वो कहती है हे कृष्ण, आप मुझे दासी बना लीजिए। आप मुझे जब दासी बनाएंगी, देखो बाग लगासियो नित उठ दर्शन पासियो, इसका मतलब है कि जब श्री कृष्ण उन्हें अपनी दासी बना लेंगे तब वह उनके लिए ढेर सारे बाग लगाएंगी, फुलवारियां बनाएंगी और हर दिन उसमें उनके दर्शन पाएंगी। क्योंकि हमने श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व देखा है वो हमेशा नेचर के पास रहे हैं, इसलिए वो उनके लिए बाग लगाएंगी ताकि वो हर दिन बाग में श्री कृष्ण विचरण करने आए और मीराबाई उनके दर्शन दे पा सके। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासी। कुंज गली होती है वो संकरीली पतली गली जो होती है, तो वृंदावन में बहुत पतली पतली गली, अगर आप कभी विजिट करते हो वृंदावन में बहुत पतली पतली गलियां हैं। तो मीराबाई कहती है कि आप मुझे अपनी दासी बना लो। उसके बाद मैं इन वृंदावन की छोटी से छोटी गली में आपकी महिमा का गुणगान करते हुए, गीत गाते हुए, आपकी रचनाओं को आगे बढ़ाते हुए आपका प्रसार करूंगी। चाकरी में दर्शन पासियो, सुमिरन पासो खर्ची। इसका मतलब अब मीराबाई अपना भी बताती कि मुझे आपकी क्यों बनना है दासी, क्योंकि जब मैं आपकी दासी बन जाऊंगी तो मुझे नित दिन आपके दर्शन मिलेंगे, मुझे अपनी वो पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपने प्रियतम से विरह की भावना नहीं आएगी मेरे अंदर। सुमिरन पासियो खर्ची। सुमिरन मतलब होता है याद, दर्शन, और आपकी भावनाएं वो मुझे मेरे वेतन के रूप में मिलेंगी, आपकी याद मुझे वेतन के रूप में मिलेगी, आपकी भाव भक्ति करना मेरे लिए जागीर है। तो आप इसको लिखिए कि मीरा जी को श्री कृष्ण की दासी इसलिए बनना था ताकि वह नित्यदिन उनके दर्शन पा सके, उनके याद के रूप में उनको अपना वेतन मिल सके तथा जागीर रूपी भाव भक्ति मिल सके। और ये तीनों बातें सरसी, मतलब ये तीनों ही बात मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद अब देखो, ये आपकी फोटोज हैं, कुछ भावार्थ हम लोग देख चुके हैं, आप एक बार से पढ़ लीजिएगा। अब अगले में क्या कहती हैं मीरा जी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पासियो पहन कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जवना तीरे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरे। इस पद में अब क्या कहती हैं मीरा जी। अब इस पद में वो श्री कृष्ण का अलौकिक सौंदर्य का वर्णन हमारे समक्ष रखती हैं। मीरा जी कहती हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, आपने पीताम्बर वस्त्र, पीताम्बर का जैसा जब हम समास वगैरह देखते तो पीला है जो अंबर, यानी श्री कृष्ण हमेशा पीले वस्त्रों में आपको देखेंगे। तो वो कहती है आपके ऊपर पीले वस्त्र बहुत सोहते मतलब सुंदर लगते हैं। गल बैजंती माला, बैजंती जो होते हैं एक सफेद फूलों की माला होती है। जैसे आप ये श्री कृष्ण की कभी भी फोटोज देखेंगे, जब उनका जिस तरह लोगों ने उनका वर्णन किया, तो ये जो व्हाइट कलर की ये जो माला आप देखते हैं ये वैजंती माला है।
इसके बाद मीरा जी कहती हैं कि वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण थे वो गाय पालक थे, तो वो वृंदावन में अपनी गाय चराने आते थे। और इसके बाद वो ये कहते हैं मोहन मुरली वाला, यानी उनका नाम मोहन है और वो मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाऊं बिच बिच राखू बारी। मीरा जी कहती हैं आप मुझे अपनी दासी बना लेंगे तो मैं आपके लिए बड़े बड़े महल बनवाऊंगी और बीच बीच में सुंदर सुंदर आपके लिए फुलवारियां रखूंगी। फुलवारियां क्यों? ये उसका फिर वही रीजन है कि वो नेचर के करीब रहते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य ही मनोहाता है श्री कृष्ण को, इसलिए श्री कृष्ण जब इन क्यारियों में आएंगे तब मीरा जी झांक कर उनके दर्शन देख सकेंगी। सावरियारा दर्शन पासियो पहन कुसुम्बी साड़ी। अब मीरा जी कहती कि आपके दर्शन पाने के लिए मैं कुसुम्बी साड़ी पहन के श्रृंगार करके आपके समक्ष आऊंगी। कुसुम्बी साड़ी यहाँ पे क्यों बोला गया? कि कुसुम्बी साड़ी का मतलब होता है ये वैराग्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस संसार से वैराग्य ले रखा होता है, जो त्याग का प्रतीक है ये वैराग्य। जो भी व्यक्ति संसार के मिथ्या से मंत्र मुग्ध होकर किसी अलौकिक शक्ति के करीब जाना चाहता है, तब वो इस संसार से वैराग्य ले लेता है। श्री कृष्ण की भक्ति में भी मीरा जी इस संसार से वैराग्य ले चुकी हैं, इसलिए उन्होंने कुसुम्बी साड़ी पहनने का वर्णन किया है। अब मीरा जी यहाँ पे अपनी अधीरता व्यक्त करती हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि अब मेरे से आपका ये जो विरह है ये नहीं सहा जा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण उनको दिखते तो नहीं थे, वो तो अपनी ही कल्पनाओं में उनसे बात करती थी, तो अब वह असली में श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। वो कहती हैं आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना रे तीरे। वो कहती है अब जमुना जी, यानी श्री कृष्ण का जब भी हम वर्णन देखते हैं तो वो जमुना के किनारे होते हैं, तो मीरा कहती है कि आप मुझे आधी रात को आज यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन दे दीजिए, क्योंकि हे प्रभु गिरधर नागर, वो उन्हें गिरधर नागर कहते। गिरधर मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए उनको बोलते गिरधर नागर। हिवड़ो गड़ो अधीरा, मतलब अब मेरा हृदय जो है वो अधीर हो चुका है आपसे मिलने के लिए। अब इतनी व्याकुलताएं हैं मेरे अंदर कि अब मैं आपसे ये विरह और नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो अब इसके हम कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? तो आप इसमें लिखेंगे कि पहले पद में मीरा जी ने कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि श्री कृष्ण सदैव ही अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं। जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी, श्री कृष्ण ने जिस प्रकार नरहरि का रूप धर के प्रहलाद की रक्षा की थी, और जिस प्रकार उन्होंने एक बूढ़े गजराज की रक्षा की थी, उसी प्रकार वो चाहती हैं कि हे कृष्ण आप मेरी भी रक्षा कर लीजिए। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकर क्यों बनना चाहती हैं? इसमें आप 3 बातें लिखिए कि एक तो उन्हें दर्शन मिलेगा उनका, दूसरा वो ये कि अपने वेतन रूपी में उनको उनका सुमिरन प्राप्त होगा, और चौथा ये कि और तीसरा ये कि उनके भाव भक्ति के रूप में उन्हें एक जागीर मिलेगी। वो घर घर घूमकर कृष्ण की लीलाएं गा सकेंगी, कृष्ण को नित्य उनके दर्शन पा सकेंगी। तीसरा प्रश्न है मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का कैसे वर्णन किया है? तो मीराबाई ने कहा था ना वो पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि वो पीले वस्त्रों में उनका वर्णन किया है कि आप पीले वस्त्र में बहुत ही मनमोहक लगते हैं, और आपने जो वैजंती माला डाली है उससे आपका सौंदर्य निखर जाता है। वो ये कहते हैं कि आप मुरली बजाते हैं और धेनु चराते हैं। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ये हमने शुरुआत में आपको बताया था कि भाषा शैली उनकी जो है वो राजस्थानी है, अवधी है, ब्रज है और गुजराती है। इसके बाद उन्होंने 13 साल की आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था, और आपको इन पद में जो है वो एक गायात्मक शैली मिलेगी, यानी ये गा कर जा सकते हैं, भाव उत्पादी है, भाव उत्पन्न करते हैं, भक्ति प्रदर्शित करते हैं, वो भावनाकूल है। ठीक है। इसके बाद वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है? तो मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी दासी तक बनने को तैयार है। वो उनके लिए महल बनवाना चाहती हैं, उनके लिए बाग लगवाना चाहती हैं, उनका महिमा गान वृंदावन की कुंज गलियों में गाना चाहती हैं, और आधी रात को कुसुम्बी साड़ी पहनकर यमुना के तीरे जाने को भी वो तैयार है।
अब इसका काव्य सौंदर्य हमें बताना है। हरि आप हरुजन री भीर, द्रौपदी री लाज राखो, आप बढ़ायो चीर, भगत भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। तो इस काव्य सौंदर्य में हमें सबसे पहले लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 की मीराबाई के पद पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में मीरा जी हमें ये बताती हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सभी के दुख हरे, सभी अपने भक्तों के दुख हरे, उसी प्रकार मीरा जी चाहती हैं कि उनके भी दुख अब हे कृष्ण आप हर लो। इसमें आप ये बताइए कि इसमें भावोत्पादक है, इसमें विनती का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इसमें अब मीरा जी, फिर आप इसमें पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक से ये ली गई हैं, और इसमें मीरा जी बताती है कि जिस प्रकार आपने श्री कृष्ण, आपने बूढ़ते गजराज की रक्षा की, आपने उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए। इसमें दासत्व का भाव आपको दिखता है, राजस्थानी भाषा का मिश्रण दिखता है। चाकरी में दर्शन पासियो, सुमिरन पासियो खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियो, तीनों बाता सरसी। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि आप फिर यहाँ पे उनका प्रेम बताएंगे, उनका दासत्व बताएंगे, उनके ये भाव उत्पादक है, इसमें राजस्थानी का मिश्रण है, और इसका अर्थ बता देंगे। और इसी के साथ हमारा ये तीनों जो ये काव्य सौंदर्य था वो खत्म होता है, और ये पद भी खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये पद समझ में आए होंगे। थैंक यू, बाय।